नमस्कार, स्वागत है आपका विंद फर्स्ट में। आपके साथ में अंजलि, मेरे साथ है मेरी साथी स्वर्णिमा। हमारे खास प्रोग्राम मीडिया स्कैन में आप सभी का बेहद स्वागत है। यहाँ हम मुख्य समाचार पत्रों के बीच आप सभी के साथ खबरें साझा करते हैं और उन खबरों का विश्लेषण करते हैं। मुख्य समाचार खबरें जिनसे हम लेते हैं वो समाचार पत्र होते हैं दैनिक जागरण, भास्कर, स्टार समाचार और पत्रिका। तो चलिए स्वर्णिमा, खबरों की ओर रुख करते हैं। जी, सबसे पहले हम विंध्य क्षेत्र की खबरों से शुरुआत करेंगे। तो शिक्षा को लेकर एक खबर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है शिक्षा में उसको लेकर खबर है, जहां गुड़ का ये मामला है। नया भवन बन तो गया है लेकिन वहां पर कक्षाएं संचालित नहीं हो रही हैं। 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं वहां संचालित होनी थी लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा है। माना जा इसमें बताया गया है कि एक तरह से जो ठेकेदार और जो बड़े अधिकारी हैं उनके बीच में किसी तरह का समन्वय नहीं है, कोई परेशानी चल रही है जिस वजह से छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो विद्यालय के प्राचार्य हैं उनका ये कहना है कि भवन में अभी लाइट और पेयजल की सुविधा नहीं उपलब्ध है, इसलिए ऐसा हो रहा है। कई बार जिला शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय में दौरा किया लेकिन अभी तक कोई भी हल नहीं निकल पाया है। अब यहाँ कक्षाएं नहीं संचालित हो पा रही हैं। जो गांव वाले हैं उनका कहना है कि जल्द से जल्द नई बिल्डिंग में अगर नहीं चालू की गई, जो पढ़ाई लिखाई वहाँ नहीं स्टार्ट की गई तो हम धरना देंगे। मसला ये है कि जो पुराना भवन है वो खराब हो चुका है, एक तरह से जर्जर हो चुका है, जिस वजह से छात्रों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी, तो स्वर्णिमा, अगली खबर की हम बात करते हैं तो हमारे रीवा के लिए और हमारे विंध्य के लिए एक बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण की बात है। कल का दिन, यानी कि कल मंगलवार के दिन एक ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है। वो दिन इसलिए है कि जो रीवा के सौम्य हैं क्रिकेटर जिनका चयन हुआ है, वो उनका सौम्य का विश्व कप के लिए भारत की अंडर 19 टीम में चयन हो गया है। बनाए उनको उप कप्तान बनाया गया था, जिसमें अब वो जो अगले साल विश्व कप होने वाले हैं उसमें मैच खेलेंगे। क्रिकेट टीम के लिए मंगलवार का दिन ऐतिहासिक उपलब्धि लेकर आया है। अगले महीने दक्षिण अफ्रीका में खेले जाने वाले अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारत की टीम घोषणा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने की है। टीम में रीवा के प्रभावशाली युवा खिलाड़ी सौम्य का भी उप कप्तान के रूप में चयन हुआ है। और इसमें बताया जा रहा है कि यह खुद इस सुखद समाचार से रीवा के क्रिकेट प्रेमियों में हर्ष की लहर दौड़ गई है। बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाज करने वाले सौम्य पांडे ने 6 वर्ष पूर्व क्रिकेट की दुनिया में कदम रख दिया था। जब वो 6 साल के थे तब वो क्रिकेट में चले गए थे और उनका क्रिकेट की ओर काफ़ी अच्छा रुझान था, काफ़ी इंटरेस्ट था, तो वो क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा अपनी दिलचस्पी दिखाते थे, जिसकी वजह से आज उनको ये फल मिला है। तो जी, अब बात करते हैं हम अगली खबर की। तो यहाँ वन विभाग जो है, जितने भी क्राइम होते हैं जंगलों में, उसके लिए दिखाया जा रहा है कि वन विभाग सक्रिय नहीं है रीवा का। यहाँ पर बहुत सारी शिकायतें हैं जो एक लंबे समय से लंबित पड़ी हुई हैं। माफिया और शिकारियों के निशाने पर है रीवा वृत्त के जंगल जो हैं। हमने कई खबरें देखी हैं अभी पिछले दिनों ही, जिस तरह शहडोल में पटवारी हत्याकांड हुआ, उसके बाद सीधी में भी देखा जा रहा है कि किस तरह जो खनन माफिया हैं उनके अंदर कोई डर नहीं रह गया है। वहीं रीवा को लेकर ये खबर बताई जा रही है। यहाँ बताया जा रहा है कि विभागीय उदासीनता, बढ़ता जो क्राइम है उसका कारण है। यहाँ लेट लतीफ़ी हो रही है। अब यहाँ पर अपराधों की जांच पर एक नज़र, एक कॉलम दिया हुआ है जहाँ बताया जा रहा है कि रीवा में पूरी जांचें 100 हुई हैं, लंबित 378 अभी तक पड़ी हुई हैं। वही हाल पूरा रीवा संभाग का दिया। सतना में 142 जांचें पूरी हुई हैं तो 1636 जांचें अभी लंबित पड़ी हैं। सिंगरौली में 93 जांचें पूरी हुई हैं पर 3000 से ऊपर यहाँ पर लंबित पड़ी हुई हैं। सीधी में भी यही हाल है, 190 जांचें पूरी हुई हैं। 2000 से ऊपर तक अभी भी जांच जो है वो लंबित पड़ी हुई है। इसमें बताया जा रहा है कि वर्तमान में वृत्त के रीवा, सीधी, सिंगरौली और सतना जिलों में वन अपराधों की जांच से जुड़े करीब 8000 से अधिक की संख्या में प्रकरण लंबित हैं। वन अपराधों की जांच और उस पर दोषियों को सजा दिलाने के मामले में वन विभाग काफी कमजोर साबित हो रहा है। पूर्व से अब तक स्थिति जो है वो खराब ही होती जा रही है। यही कारण है कि जो इस तरह के अपराध हैं और जो वहां पर कई मामलों में हम देखते हैं अंजलि कि जो अपराधी हैं, उनकी जो माफिया है, उनकी अफसरों तक से एक साठ गांठ रहती है, जिस वजह से कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं होता है और एक तरह से सुस्ती का आलम है जिसका निपटारा होना बेहद जरूरी है।
बिल्कुल स्वर्णिमा, और एक और खबर हम बताते हैं कि विधानसभा चुनाव लड़ने के चलते जो ये क्या कहते हैं राजेंद्र शर्मा हैं, उन्होंने अपने अध्यक्ष पद को छोड़ दिया था। तो एक बार फिर राजेंद्र शर्मा को ये इस पद से नवाजा गया है, वो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बन चुके हैं। कल ये खबर सामने आई है कि कांग्रेस ग्रामीण कमेटी के अध्यक्ष एक बार फिर राजेंद्र शर्मा को बनाया गया। पीसीसी के संगठन प्रभारी राजीव सिंह ने नियुक्ति पत्र पर जारी किया है। इसके पहले वो ग्रामीण अध्यक्ष रह चुके हैं। विधानसभा चुनाव के समय वो उन्होंने इस पद से को छोड़ दिया था, चुनाव में कैंडिडेट बने हुए थे। अब एक बार फिर वो इस पद को पकड़ लिए हैं। स्वर्णिमा, एक और खबर हम बताते हैं कि कल का दिन एक महिला के लिए भारी पड़ा कि ये मनगवा का बताया जा रहा है कि मनगवा के सूरा गांव में दिन दहाड़े एक महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि महिला घर में उस वक्त अकेली थी और तब ये घटना हुई है, और जब घर वाले गए तो महिला का शव बिस्तर में पड़ा हुआ था। और अब उस पूरे मामले की पूछताछ चल रही है, निरीक्षण चल रहा है। अब देखना होगा कि आगे क्या मामला सामने आता है। जी, अब हम बात करते हैं हमारी राज्य स्तरीय खबरों की। तो आज जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह है, ये मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे जो नए सीएम है मोहन यादव। उसके अलावा जो 2 डिप्यूटी सीएम हैं वो भी शपथ लेंगे अपने अपने पदों की। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है कि 2 डिप्टी सीएम का पद रखा गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ समारोह होगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भाजपा के, ये सब शामिल रहेंगे। और साथ ही में जहाँ भी राज्यों के मुख्यमंत्री भी बीजेपी के यहाँ पर शामिल रहेंगे। बिल्कुल स्वर्णिमा, बता दें आपको कि इसमें जितने विधायक दल हैं, विधायक दल की सभी लोग वहां उपस्थित रहेंगे। और इसमें राजनाथ सिंह जो गृह मंत्री रक्षा मंत्री हैं वो भी रहेंगे, और नितिन गडकरी भी रहेंगे। केंद्र के कई बड़े मंत्री रहेंगे। सबसे बड़ी बात ये बताई जा रही है कि 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ा जल्दी में रहेंगे, इसलिए वो यहाँ का शपथ ग्रहण करवा के छत्तीसगढ़ की ओर निकलेंगे। छत्तीसगढ़ में भी आज विष्णुदेव जो है वो सब सीएम पद का शपथ लेंगे, और वो आज सीएम, उनको भी सीएम का पद सौंपा जाएगा। डिप्टी सीएम वहाँ भी अपने अपने पद ग्रहण करेंगे। मंत्रियों का चयन अभी नहीं हो पाया है स्वर्णिमा, क्योंकि कहा जा रहा है कि अभी नामों में थोड़ी बहुत हेरफेर है, जिस वजह से अभी मंत्रियों को, और पीएम मोदी के पास आज टाइम भी नहीं है, जिस वजह से आज मंत्रियों को शपथ नहीं दी जाएगी। जी, अगर हम मंत्रिमंडल की बात करें अंजलि, तो इसमें बताया जा रहा है कि अगर गुजरात का फॉर्मूला चलता है तो इस बार मंत्रिमंडल में जो पुराने चेहरे हैं वो देखने नहीं मिलेंगे, नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। इसमें बताया जा रहा है कि इस बार महिलाओं को भी काफ़ी जगह दी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से महिला आरक्षण बिल संसद में जिस तरह से उसकी बात चली, उसको देखते हुए भी ये आसार लगाए जा रहे हैं। साथ ही में एक बैलेंस वाला फॉर्मूला देखा जा रहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री ओबीसी से बनाया, फिर 2 इन्होंने डिप्यूटी जो सीएम बनाए, एक एससी से हैं, फिर एक सामान्य है। तो देखा जा रहा है एक बैलेंस का फॉर्मूला यहाँ पर है। और साथ ही में बताया जा रहा है कि इस बार 33 में से 31 मंत्री चुनाव मैदान में उतरे थे और 19 जीते हैं। तो इनमें से कितने चेहरे रिपीट होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। हालांकि यही कयास लगाए जा रहे हैं कि नए चेहरों को जगह मिल सकती है, और अगर नए चेहरों को जगह मिलती है तो इसमें उषा की जगह मालिनी को मिल सकता है मौका, मेंदोला भी दावेदार होंगे, भोपाल से रामेश्वर की प्रबल दावेदारी, कृष्णा को भी मिल सकता है मौका। तो सिंधिया समर्थक तोमर के अलावा नारायण भी बन सकते हैं मंत्री, इसमें बताया जा रहा है। बिल्कुल स्वर्णिमा, अब हम बात करते हैं अपनी राष्ट्रीय खबरों की ओर। तो राष्ट्रीय खबरों में हम बात करेंगे तो कल राजस्थान में भी मुख्यमंत्री पद का ऐलान हो चुका है कि कौन होगा नया मुख्यमंत्री। तो सबसे बड़ा यहाँ अचंभे की बात हुई है कि राजस्थान की सीएम, हालांकि भाजपा का हमेशा ही कहा जाता है कि चौंकाने वाले निर्णय सामने आते हैं, तो एक बार फिर ये निर्णय हुआ है कि जो राजस्थान में है वो पहली बार विधायक बने हैं, उनको सीएम बना दिया गया है। कि रणनीति में भाजपा ने सभी वर्गों का ध्यान रखा है, जातियाँ, जो छत्रपतों में वर्चस्व है वो सब एक साथ साधते हुए भाजपा इस बार एक अच्छा गेम खेली, जिसमें राजस्थान में सीएम बनाया गया है भजन लाल शर्मा को। भजन लाल शर्मा कल सीएम का नाम ऐलान हो गया है। यहाँ भी यही स्वर्णिमा, जैसे कि आपने बताया कि हर जगह भाजपा हर वर्ग को साधी है। सीएम ब्राह्मण वर्ग से हो गए तो डिप्टी सीएम दलित से हैं, और फिर दूसरे डिप्टी सीएम जो है वो सामान्य से हैं,
फिर जो स्पीकर हैं वो सिंधी समाज से आते हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश में जैसा कि हम लोग बता ही दिए हैं, छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी वर्ग से सीएम बनाया गया है। सामान्य वर्ग से जो है वो हैं डिप्टी सीएम हैं, और ओबीसी वर्ग से जो है वो भी सीएम है, डिप्टी सीएम है, और रमन सिंह जो है वो विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो आज इनका शपथ ग्रहण समारोह चलेगा, और ये क्या कहते हैं, इसमें अब 2 राज्यों में आज है। भजन लाल का कब होता है ये अभी डेट इसमें नहीं आई है कि किस दिन वो अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। जी अंजलि, अब हम एक और ज़रूरी खबर है, सीएससी की एक रिपोर्ट है जहां बताया जाए वायु प्रदूषण से जुड़ी खबर है, जहां जिस तरह से हम देखते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कई शहरों का बढ़ता जा रहा है, दिल्ली सबसे आगे उसमें। उनमें से बताया जा रहा है कि निर्माण और तोड़ फोड़ से जो निकले धूल कण हैं, उसमें रिपोर्ट में बताया गया कि सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण उन्हीं से होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 131 में से 74% शहर भारत में ऐसे हैं उन्हें पता ही नहीं है कि रोज़ मलबा कितना निकलता है। अगर उन्हें पता ही नहीं है तो उसका मैनेजमेंट भी वो नहीं करते हैं, जिस वजह से जो पोल्यूशन का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट में खुलासा ये हुआ है, जिसमें कई शहरों के पास डेटा ही नहीं है कि गतिविधियों से कितना मलबा निकल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को हासिल करने में लगातार नाकाम रहने वाले 131 नॉन अटेनमेंट शहरों में से केवल 35 ने ही निर्माण और तोड़फोड़ संबंधी मलबे को ठिकाने लगाने की योजना बनाई है। जबकि अनकैप के तहत धूल कणों के प्रदूषण को काबू करने के लिए सभी शहरों को अपने क्लीन एयर एक्शन प्लान और माइक्रो एक्शन प्लान तैयार करने थे। इसमें बताया जा रहा है कि 35 शहरों में जिन्होंने अपने डेटा जिनको पता था, उनमें से 6563 टन मलबा आ रहा है, सबसे ज़्यादा दिल्ली में है। मुश्किल लक्ष्य इसमें बताया जा रहा है कि 131 शहरों को धूल कण प्रदूषण 30% तक लाना है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में लक्ष्य है कि वर्ष 2026 तक 131 नॉन अटेनमेंट शहरों को धूल कणों के प्रदूषण में 40% तक कम करना है। ये एक बड़ा लक्ष्य साबित हो सकता है, वो भी ऐसी स्थिति में जब इतने सारे शहरों के पास डेटा ही नहीं है। बिल्कुल स्वर्णिमा, अब हम अपने स्पोर्ट्स की खबरों की ओर बढ़ेंगे। तो स्पोर्ट्स की खबरों में बताएंगे कि दूसरा जो T20 का मुकाबला है वो टीम इंडिया पर भारी पड़ गया है। टीम इंडिया मैच हार गई है। इसमें बताया जा रहा है कि बारिश के कारण भारतीय टीम की पारी 19 ओवर और 3 गेंद पर 7 विकेट पर 180 रन का स्कोर थामी। वहीं मेजबानी टीम को मिले थे 15 ओवर में 152 रन की मुश्किल लक्ष्य मिला था, जिसमें सूर्य कुमार रिंकू ने अर्धशतक पर उनके पानी फिर गया है, और दक्षिण अफ्रीका 5 विकेट से इनको मैच हरा दी है। और अब बताया जा रहा है कि कप्तान सूर्य कुमार और रिंकू हैं, उन्होंने पारी को संभाला था, लेकिन टीम की शुरुआती में ही अच्छा नहीं रहा। जो भारतीय टीम की शुरुआती दौर था वही अच्छा नहीं था। उसमें 55 रन तक 3 बल्लेबाज पलेबियन लौट गए थे। ऐसे में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 36 गेंदों में 5 चौका और 3 छक्का लगाने के साथ 56 रनों की पारी खेली और 17वां अर्धशतक लगाया। 70 रन में साझेदारी निभाई। तो इस तरह से भले ही रिंकू और सूर्य कुमार दोनों अच्छा प्रदर्शन किए, लेकिन उसके बाद भी टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। जी अंजलि, अब हम रुक करते हैं, आखिरी मोड़ में है हम यहाँ पर कार्टून की बात करते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से सीएम फेस कोई भी बड़े से बड़ा किसी ने भी नहीं अंदाज़ा लगाया होगा कि कौन सीएम बन जाएगा जब तक घोषणा नहीं हुई। उसको लेकर ये कार्टून है कि पेपर पड़ा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि घोषणा से पहले कोई नहीं बता सका सीएम चेहरा। इसको लेकर एक शिक्षक है या एक स्कूल विभाग का कोई कर्मचारी होगा जो कह रहा है कि हमारे पेपर ऐसे क्यों नहीं बनते जो लीक ना हो। बिल्कुल। तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी तरह के फीडबैक हैं आप हमको कमेंट सेक्शन में या हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आप दे सकते हैं हमें ये फीडबैक। साथ ही में अगर आपको हमारी स्टोरीज़ पढ़नी है, रिसर्च बेस्ड स्टोरीज़ हैं हमारी, तो उन्हें ज़रूर हमारी वेबसाइट पर विजिट करके www.winthefirst.com पे आप विजिट करके उसे पढ़ सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।